स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश आज लेकर आया हूँ आपके सामने जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका 4 है जिसमें हम 38 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हल्के से हल्का क्वेश्चन और टफ से टफ, क्योंकि आपको हल्के की प्रैक्टिस करा के आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के आपका स्कोर अच्छा बन जाए तो खुशी होगी आपको, लेकिन हम धोखा नहीं कर सकते। इसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, लास्ट तक जरूर बनना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अंत तक क्वेश्चन देखना है, 38 के 38 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका पत्र लेखन से। कक्षा 10 के छात्रों ने अपनी अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उनका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र में, आवेदन पत्र में, व्यावसायिक पत्र में या फिर व्यापारिक पत्र में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक का होगा बी ऑप्शन, आवेदन पत्र इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आवेदन पत्र इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था वो किस वर्ष में प्रकाशन हुआ था? बताइए। 1917 में, 1918 में, 1919 में या फिर 1929 में? दो का डी ऑप्शन क्या होगा? तो डी ऑप्शन होगा आपका 1929। 1929 में ये प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का बहुवचन वचन निर्धारित कीजिए कि साधु एक वचन है बहुवचन? बताइए। तो एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा? तो 3 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, साधु हमेशा भी बहुवचन में नहीं होते। यहां बोला गया साधु आ रहे हैं तो बहुवचन है यहां पर। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? आपको पता है ना ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? च, त, ज। तो देखो इसमें तो गलत हो गया, आदत आ रहा है। ये तो ये होते हैं, या फिर ट, ठ, ड या ड होते हैं, या फिर त, थ, द, द होते हैं, श या तीनों श होते हैं। सॉरी, चारों, तीनों श और है होता है। बताइए। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तीनों श और है जो होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अक्षण है, अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण है या फिर अक्षुण्ण है? बताइए शुद्ध वर्तनी 5 का। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या? अक्षुण्ण, ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी सही है, ये वाली टिप्पणी सही है, या फिर ये टिप्पणी ठीक है, या फिर ये टिप्पणी ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 का डी ऑप्शन, टिप्पणी ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यथोचित, यथोचित का सही संधि विच्छेद आपको करना है। यथोधन उचित होता है, यथा प्लस उ प्लस चित होता है, यथा प्लस चित होता है, यथा प्लस औचित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा, पहले आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। 7 का होगा सही ऑप्शन, यथा प्लस उचित। क्या होगा? यथा प्लस उचित इसका सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों हिंदी आपने बहुत पढ़ रखी है, यकीन मानिए बहुत पढ़ रखी है आपने। एक बार भी पढ़ रखी है ना, ये 2 बार भी बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस मेन चीज है। आपको शायद अभी याद नहीं आएगा, ये आपको एहसास नहीं होगा इस चीज़ का, लेकिन जब आप पेपर दोगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कितनी जरूरी होती है प्रैक्टिस। लोग दूर रहते हैं सिलेक्शन से वो इसी वजह से, क्योंकि वो पढ़ते बहुत है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आप नौकरी की राह में हो, नौकरी की राह में हो, नौकरी के करीब हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको पता है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋगधन वेद, रिधन वेद, ऋगधन वेद, रिधन गवेद? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8वें का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ऋगधन वेद होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, कर्मधारय समास का, बहुव्रीहि समास का, तत्पुरुष समास का? बताइए। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जिसकी आंखें नहीं है। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आता है आपका कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है, वो आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास किस में है? आपको पता है ना बहुव्रीहि समास किस में? माता पिता, त्रिलोकी, जलचर या फिर लंबोदर? बताइए। सही आंसर क्या होगा? 10 का डी ऑप्शन, लंबोदर इसका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, आगमन में उपसर्ग है। आपको पता है ना आगमन में उपसर्ग क्या है? आ या ए या आग या फिर मन? उपसर्ग बताना है। उपसर्ग वो होते हैं जो पहले लगते हैं। तो 11 का सही ऑप्शन क्या होगा? आ ऑप्शन, आधन गमन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12, सरकार शब्द में
कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग होता है ना सरकार में, स है, सर है, या फिर कार है, या फिर सड़क है, बताइए। तो सही आंसर होगा 12 का बी ऑप्शन, सर इसमें उपसर्ग है और कार इसमें शब्द है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला है कड़वाहट शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। कड़वाहट में हट है, ट है, आहट है, या फिर आ है, बताइए। तो इसका सही आंसर 13 का होगा सी ऑप्शन, आहट इसमें प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, अतिन, दुग्ध, या फिर आंसू, बताइए। तत्सम कौन सा इसमें नहीं है? 14 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि आंसू तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है अश्रु, ठीक है, अश्रु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए। आपको पता तद्भव, इसमें तद्भव बताना है। तो गोसाई है, जड़े है, जाड्य है, संतापन है, या फिर विक्षोभ है। आपको क्या बताना? तद्भव बताना है। 115 का सही क्या होगा? 15 का ए ऑप्शन, गोसाई इसमें तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। अगला क्वेश्चन, ढीठ शब्द का तत्सम आपको बताना है। ढीठ का धृष्ट होता है, दुष्ट पुष्ट होता है, दृश्य होता है, या फिर धृष्ट होता है, बताइए। तो 16 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, धृष्ट ढीठ का तत्सम है। कौन सा? धृष्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। आपको पता तद्भव कौन सा नहीं है? राजा, खेत, किसान, या फिर दाहिना, बताइए। तद्भव आपको बताना है। तो 17 का आपका होगा ए ऑप्शन, राजा। राधा इसमें तद्भव नहीं है। क्या नहीं है? तद्भव नहीं है, तत्सम है। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि में व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या फिर भाववाचक है, बताइए। तो 118 का क्या होगा आपका? बी ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा है कवि शब्द में। अगला क्वेश्चन, हरियाली है, क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, बताइए। देखो आपने जो क्वेश्चन पढ़ रखे हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनमें आते हैं। 119 का 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का होगा सी ऑप्शन, भाववाचक संज्ञा होती है हरियाली में। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार आपको बताना है। कई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। कोई का सर्वनाम बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है 21वां आपको बताना है। विशेषण कौन सा है? प्रपंच है, सरपंच है, पहुंच है, या फिर पांचवा है, बताइए। कौन सा है इसमें विशेषण? 21 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, पांचवा विशेषण है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक का, प्रेरणार्थक का, अकर्मक का, या फिर सकर्मक का, बताइए। तो 122 का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है मीरा जोर से हंसी। अगला क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? बताइए। परिणामवाचक है, संबंधवाचक है, संकेतवाचक है, कारणवाचक है, बताइए। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? 23 का होगा डी ऑप्शन, कारणवाचक इसमें क्या है? अव्यय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अव्यय बताना है। भारत, श्याम, आह, या फिर दक्षिण, अव्यय शब्द बताना है कौन सा है 24 का। तो 24 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, आह इसमें अव्यय शब्द है। आग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव, या फिर शक्र, बताइए। तो आग का क्या होगा दोस्तों? इसमें 25 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, वैश्वानर आग का पर्यायवाची। देख लो कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा कब आप 20 मिनट में पूरी हिंदी में निकल रहे हो। आप तो ये सोचिए कि आप पुलिस का पेपर दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं 38, पुलिस का दे रहा है, बात खत्म हुई भाई। 38 में से 37-38 लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, जब मैं आपको 80-100 सेट करा दूंगा, ठीक है। तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? धूसर का खनक होगा, सदन होगा, बेसर होगा, या फिर गजवदन होगा। 26 का सही आंसर बताइए क्या होगा? तो 26 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, बेसर जो है धूसर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, असीम का विलोम क्या होगा? ससीम, सीम, सुसीम, या फिर संकुचित, बताइए आंसर असीम का सही आंसर होगा 27 का ए ऑप्शन, सुसीम इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इसमें, भोगी का विलोम क्या होगा? भोगी का अभागा होगा, अभाग्यवान होगा, योगी होगा, या फिर कष्ट पद होगा, बताइए क्या होगा? तो 28 का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, योगी भोगी का विलोम शब्द होगा। पक्षी पेड़ों पर अपना खालिस्तान बनाते हैं, सही शब्द बताना है। नीर,
नीम, नीड़ या फिर नींद, बताइए क्या बनाते हैं। तो इसमें घोंसले का पर्यायवाची पूछा है, क्या होगा बताइए। 29 का सी ऑप्शन, नीड़ बनाते हैं यानी कि घोंसला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने खालिस्तान के लिए लड़ना धर्म है, पर सत्व के लिए, स्वत्व के लिए, सम्मति के लिए, सम्मत के लिए, बताइए। तो दोस्तों इस 30 का सही आंसर क्या होगा, अपने स्वत्व के लिए लड़ना उचित है, मतलब लड़ना धर्म है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण या फिर सक्षम, बताइए। जो क्षमा करने योग्य न हो, 31 का होगा बी ऑप्शन, अक्षम्य। कौन है, अक्षम्य है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिसका दमन किया गया हो, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द बताना है, दमित, दमनीय, दयनीय या फिर दमनशील, बताइए। तो 132 का सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, जिसका दमन किया गया हो दमित होता है। क्या होता है वो, दमित होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा, आपको बताना बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है, बताइए। तो 33 का सही आंसर क्या होगा, 33 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, जिस पर बीतती है वही जानता है। अगला क्वेश्चन, भई गति सांप छछूंदर केली, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना, एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना, बताइए। तो 34 का सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, दुविधा में डालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका मिश्र वाक्य इसमें छाटना है, कौन सा मिश्र वाक्य, उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, बताइए क्या आंसर है इसका। इसका सही आंसर आपका क्या है, सही आंसर है 35 का सी ऑप्शन, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये मिश्र वाक्य है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक वाक्य है, दयाशंकर शिवपुर में रहता है, राजेंद्र आलमपुर में रहता है, शायद सुरेंद्र जगतपुरी में रहता है, क्या शंकर रामनगर में रहता है। तो इसमें कौन सा बताना है, संदेहवाचक, तो संदेह लग रहा है शायद वाला, तो सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है, कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, सही आंसर बताइए क्या होगा। तो 37 का इसका सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, कृपया खुले पैसे दें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है, आपको बताना भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है या फिर धूप में चला नहीं जाता। तो 38 का कौन सा सही आंसर होगा, 38 का होगा आपका दोस्तों बी ऑप्शन, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कौन सा है, भाववाचक का उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके हो गए कितने, 38 क्वेश्चन, कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके 38 क्वेश्चन। 38 में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ये आपको बताने हैं, कितने सही कितने गलत ये आपको बताने। दोस्तों यकीन मानिए आप इतनी बेहतरीन तैयारी करेंगे ना, आप मेरे कहने से 80-60 का मैंने टारगेट कर रखा है, जब तक पेपर होगा आप 80 छोड़िए 20 ही लगा लीजिए। आपको हिंदी में अगर 38 में से 38 लाने से कोई रोक ले तो मुझे बताएं। बेहतरीन तैयारी के साथ आप चल रहे हैं, बिल्कुल औरों से हटके शांति से आप कान दबाकर कोई कुछ करा करते रहे। आपको 20 मिनट, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे पैसे लूट रहा हूँ या आपका टाइम 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद कर रहा हूँ, बस सिर्फ 20 मिनट में आपको पूरा हिंदी का रिवीजन करा रहा हूँ। आप खुद सोचिए कहाँ चल रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ चल रहे हैं, नौकरी आपकी पक्की है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेट के साथ जो कि कल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ एक बात और मेरे भाई, अगर आपको लगता है तो यार स्टेटस लगा दीजिएगा, जो भी आपके साथ तैयारी करें उनको शेयर कर दीजिए, एक बार आप उनको बता दीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका इतना सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए अगर आपको लगता है तो, ना तो कोई नहीं, आपकी इच्छा है। आज चलो मिलते हैं अगले टेस्ट में।